हेलो स्टूडेंट्स अपना टॉपिक चल रहा था यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, जिसमें अपने 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। 3 टॉपिक कौन कौन से कंप्लीट हो चुके थे हमारे? पहला मध्यम वर्ग का उदय, दूसरा उदारवादी राष्ट्रवाद और तीसरा इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति। ये जो 3 टॉपिक थे कंप्लीट हो चुके थे। आज अपने चौथा टॉपिक शुरू करना है 1815 ईस्वी के बाद एक नया रूढ़िवाद। तो देखो हुआ क्या, 1815 की अगर बात करें तो इस समय 3 जो देश थे, ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया। कौन कौन? ब्रिटेन, रूस व ऑस्ट्रिया। इन तीनों देशों के द्वारा 1815 में वियना कांग्रेस की स्थापना की गई। किसकी? वियना कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस की स्थापना की गई। अब देखो वियना कांग्रेस की स्थापना और इसके उद्देश्य क्या थे, भी क्या प्रभाव होने वाला था वियना कांग्रेस के द्वारा। वियना कांग्रेस में एकत्रित राजनीतिज्ञों ने अपनी समझ एवं अनुभव के आधार पर यूरोप का पुनर्निर्माण, पुरातन व्यवस्था को प्रतिष्ठित कर 19वीं शताब्दी के नए युग के लक्षण। देखो हुआ क्या, जो एकत्रित राजनीतिज्ञ थे वियना कांग्रेस में, उन्होंने यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए पुरातन व्यवस्था को प्रतिष्ठित करना चाहा। यानी कि वियना कांग्रेस की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था? यूरोप का पुनर्निर्माण करना। क्या था? यूरोप का पुनर्निर्माण करना। लेकिन वो ऐसे राजनीतिज्ञ जो वियना कांग्रेस में शामिल थे, उन्होंने यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए कौन सा मार्ग प्रतिष्ठित किया? तो पुरातन मार्ग को लेकर आए वे। कौन से मार्ग को? पुरातन, यानी कि पुराने समय के मार्ग को लेकर आए थे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था। और उनका उद्देश्य क्या था? भी पुरातन व्यवस्था को तो उन्होंने प्रतिष्ठित कर दिया, लेकिन 19वीं शताब्दी के नए युग के लक्षण जैसे राष्ट्रीयता, उदारवाद और लोकतंत्रीय भावनाओं से यूरोप को दूर रखने की अपनी जिज्ञासा को इन्होंने दोहराया था। देखो 3 बातें जो एक साथ चली आ रही थी, राष्ट्रीयता, उदारवाद और लोकतंत्रीय भावनाएं। कौन कौन सा? राष्ट्रीयता, उदारवाद और लोकतंत्रीय भावनाएं। इन तीनों को ही इन लोगों ने नकार दिया था। और कैसी व्यवस्था को अपनाना चाहते थे? पुरातन व्यवस्था को वह प्रतिष्ठित करना चाहते थे। जो वियना कांग्रेस के प्रमुख राजनीतिज्ञ लोग थे, वे किसे प्रतिष्ठित करना चाहते थे? इन तीनों को, यानी कि राष्ट्रीयता, उदारवाद और लोकतंत्रीय भावनाओं को ठुकराकर, इनको छोड़कर वे पुरातन व्यवस्था को प्रतिष्ठित करना चाहते थे। लेकिन इन लोगों ने जो नई पीढ़ी आ रही है उनको पहचानने में गलती कर दी थी। यानी कि जो नई पीढ़ी है वो कौन से विचारों को साथ लेकर चलना चाहती थी? राष्ट्रीयता, उदारवाद, लोकतंत्रीय भावनाएं, इनको साथ लेकर चलना चाहती थी। लेकिन वियना कांग्रेस में क्या स्थापित हुआ या क्या फैसला हुआ? भी जो सुधार होगा या जो पुनर्निर्माण होगा यूरोप का, वो किस आधार पर होगा? पुरातन व्यवस्था के आधार पर होगा। लेकिन जो नवीन पीढ़ी थी, इन नवीन पीढ़ी ने क्या किया? जो पुरातन व्यवस्था थी उन्हें क्या किया? हटाने के कार्य कर दिया। और आगे आने वाले 100 वर्षों तक जो ये नवीन व्यवस्था यूरोप के पुनर्निर्माण हेतु शुरू की गई थी वियना कांग्रेस में, वो ध्वस्त होती रही। यानी कि आगे आने वाले 100 वर्षों तक, 1815 से लेकर 1915 तक जो इन्होंने व्यवस्था शुरू की थी वियना कांग्रेस के द्वारा, यूरोपीय लोगों ने, ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया देशों की अगर अपन बात करें, इनके लोगों ने या इनके राजनीतिज्ञों ने, तो ये जो व्यवस्था थी ये आने वाले 100 वर्षों तक लगातार ध्वस्त होती रही थी। और जो नवीन वर्ग था, जो नवीन पीढ़ी थी, वे कौन सी विचारधाराओं को साथ में रखकर चलना चाहती थी? राष्ट्रीयता, उदारवाद और लोकतंत्रीय भावनाओं को साथ लेकर चलना चाहती थी। अब अपना 5वां टॉपिक आता है क्रांतिकारी कार्य या क्रांतिकारी। देखो इस टॉपिक के अंतर्गत क्या है? वियना कांग्रेस भी आएगी इसी के अंतर्गत। 1815 ईस्वी के बाद के वर्षों में दमन और भय से अनेक उदारवादी, राष्ट्रवादी भूमिगत हो गए थे। देखो हुआ क्या, ऐसे लोग जो उदारवादी और राष्ट्रवादी थे, कौन कौन से? उदारवादी व राष्ट्रवादी, ये लोग क्या हुए? भूमिगत हो गए, यानी कि छुप गए। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या था? यानी कि वियना कांग्रेस की स्थापना होना
और वियना कांग्रेस में राष्ट्रीयता, उदारवाद और लोकतंत्रीय भावनाओं को अलग रखना। और ये जो लोग थे उदारवादी और राष्ट्रवादी, इन्हीं भावनाओं से संबंधित थे। इसीलिए ये लोग क्या हुए, वियना कांग्रेस की स्थापना के बाद भूमिगत हो जाते हैं। बहुत सारे यूरोपियन राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन बनाए गए। देखो क्या हुआ, अब इन चीज़ों का, क्योंकि जो राजनीतिज्ञ लोग थे वियना कांग्रेस के, उन्होंने पुरातन व्यवस्था को अपनाया, इन चीज़ों को छोड़ दिया था। अब क्या हुआ, जब इन चीज़ों को छोड़ा गया तो इनसे संबंधित जो लोग थे वे भूमिगत हो गए, और भूमिगत होकर ही उन्होंने आंदोलन को या जो नवीन कार्य प्रणालियां थी उनको जारी रखा था। इनमें क्या क्या कार्य किए गए, प्रशिक्षण देने का कार्य या गुप्त संगठन बनाने का कार्य था, वे भूमिगत होकर इन लोगों ने किया था। जैसे प्रशिक्षण देना या संगठन बनाना, ये किसके द्वारा किए गए, उदारवादी राष्ट्रवादी जो भूमिगत हो चुके थे उन लोगों के द्वारा ये कार्य किए गए थे। क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। देखो यहाँ पर जो उदारवादी और राष्ट्रवादी लोग थे ये कौन से रूप को अपना चुके थे, क्रांतिकारी रूप को अपना चुके थे। और इसके पीछे रीजन क्या था, कारण था वियना कांग्रेस की जो विचारधाराएं थी वे, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, इन पुरातन विचारधाराओं का विरोध करते थे। इसीलिए यूरोप में एक तरीके से नए तरीके से क्या हुआ, राष्ट्रवाद जो उदय हुआ, ठीक है, उनमें जन जागृति आई, उनमें पुनर्जागरण का कार्य किया था। किसने, वियना कांग्रेस के द्वारा भी ये कार्य किया गया था। अब हमारा छठा टॉपिक है भाषा और लोक कथाओं का योगदान। छठा और लास्ट टॉपिक, भाषा और लोक कथाओं का योगदान। देखो इसके अंतर्गत क्या टॉपिक रहेगा हमारा, राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ, कला, काव्य, कहानियों, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया था। देखो अगर किस किस बात की जाए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जिन्होंने राष्ट्रवाद को और अधिक बढ़ाया था या राष्ट्रवादी भावनाओं को और अधिक अग्रसर किया था, तो कला, काव्य, कहानियाँ, किस्से और संगीत। क्या क्या, कला, काव्य, कहानियाँ, किस्से और संगीत, इन चीज़ों ने भी क्या किया, किसका प्रसार किया, राष्ट्रवाद का प्रसार किया था। यानी कि राष्ट्रवाद को और अधिक आगे बढ़ाने का कार्य भी किया था। इन्होंने भी भरपूर सहयोग इसके अंतर्गत दिया था। स्थानीय बोलियों व स्थानीय लोक साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना तथा राष्ट्रीय भावना को जीवित रखा गया। इसके अंतर्गत देखो क्या हुआ, इसके अंतर्गत कौन सी बोलियों का प्रयोग किया गया, जो स्थानीय बोलियां थी, स्थानीय भाषा थी, उनका प्रयोग किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनका प्रचार प्रसार किया गया। किसके बारे में, राष्ट्रवाद से संबंधित जो भावनाएं थी उनके बारे में प्रचार प्रसार किया गया और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को भरा गया था। तो बच्चों आज का हमारा ये टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, वह कंप्लीट हुआ। आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।